तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अपने मुताले में हम गलतियों के ख़त के 6 बाब की 6 से 11 आयत पर पहुँच चुके हैं, और आज के प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई, सबसे पहले मैं चंद आयत को पढ़ूंगा, उसके बाद 6 आयत के मुतालिक आपसे सवाल पूछूंगा। जी जरूर। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। देखो, मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। भाई, मैं 6 आयत पर जाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि तालीम पाने वाला देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। कौन सी अच्छी चीजें? मसीह में रूहानी खिदमत के बदले किसी तनख्वाह का तसव्वुर नहीं है, और हम बाइबल में नहीं पढ़ते कि किसी शख्स को माहाना या सालाना तनख्वाह दी गई हो मां सिवाय किजात की किताब के। और अफसोस कि वो शख्स बुतप्रस्त काहिन था, बल्कि मसीहत रफाकत को जानती है। और मैं कहूँगा कि एक बहुत ही खूबसूरत आयत दूसरे करंथियों के 8वें बाब में मौजूद है। जी हाँ, 8वां बाब और उसकी 4थी आयत। और इस खैरात और मुकद्दसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरख्वास्त की। सो मसीहत शराकत से वाकिफ है, और अगर एक शख्स रूहानी चीज़ों को बोता है तो कुदरती तौर पर वो उनके दरमियान मादी चीजों को काटेगा जिनमें उसने रूहानी चीजों को बोया। और यही बात यहाँ पौलुस रसूल कहता है, कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे। लेकिन इस जुमले में तालीम देने वाले को मुखातिब किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मुअल्लिम को किसी और से खिदमत की खातिर पैसे खर्च करने की दरख्वास्त करनी है। खिदमत करने वाला खुदा की खिदमत करता है, और खुदा ही उसका जामिन है कि उसकी जरूरतों को पूरा करे, चाहे ईमानदारों के वसीले या फिर कव्वों के। सही। मसलन एलिया को खुदा के लोगों में से किसी ने ना खिलाया, क्योंकि लोग बेरा रवि के आलम में थे, बल्कि कव्वों ने उस नबी को खिलाया। सो वो शख्स जो खुदा की खिदमत करता है जानता है कि खुदा उसका जामिन भी है उसकी तमाम जरूरतों के लिए। जहां तक खिदमत के अखराजात में हिस्सा डालने वालों की बात है, ये कोई खास मेहरबानी नहीं, ये बल्कि जो उसमें बोया गया उसकी कटाई है, फर्ज है। अगली आयत हमें खबरदार करती है और एक असूल को बयान करती है जो हम अक्सर सुनते हैं कि फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। भाई, हम आपसे बोने और काटने के असूल पर और खबरदारी के असूल के मुतालिक आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये असूल बहुत ही पुराना है। पैदाइश का 8वां बाब, मतलब कि सैलाब के फौरन बाद खुदा ने कहा, बल्कि जब तक जमीन कायम है बीज बोना और फसल काटना होगा। यानी कि ये ऐसी बात है जिसे हमने और हमारे बाप दादा ने देखा कि जो कुछ आप बोएंगे आप काटेंगे, और बोने का वक्त है तो काटने का भी वक्त है। और अगर आप बोने के वक्त में नहीं बोएंगे तो फिर आप कटाई के वक्त किसी किस्म की तवक्को ना रखें। और अगर आपने ऊंट कटारे बोए हैं तो
गंदम काटने की तवक्को मत रखें। आप वही काटेंगे जो आपने बोया है, और अगर आप किसी और चीज की तवक्को रखते हैं तो आप फरेब खाते हैं। फरेब ना खाओ। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। हम खुदा के आगे मगरूर नहीं हो सकते कि उसके बनाए हुए असूल को बदलने लगें, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। और मैं जानता हूं, अगर मैं गंदम को बोऊं तो यकीनन मैं गंदम ही काटूंगा, और अंजीर का दरख्त लगाकर आपको अंजीर ही हासिल होती है। और ये बात सभी जानते हैं कि जो आप बोएंगे वही काटेंगे। लेकिन इसका असल में रूहानी मतलब क्या है? क्या मैं जानता हूं कि अगर मैं जिस्म में बोऊंगा तो फसाद की फसल काटूंगा, और अगर रूह में बोऊंगा तो अबदी जिंदगी काटूंगा? और यही पालूस रसूल कहता है। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। पौलुस रसूल लिखता है, फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। हम एक ला तब्दील और अटल कानून के सामने खड़े हैं जो जिंदगी के हर पहलू में शामिल है। अगर आप गंदम बोएंगे तो गंदम काटेंगे, अगर आप फसाद बोएंगे तो फसाद काटेंगे। ये इखलाकी सतह पर है, ये हक है और दुरुस्त और लाखता कानून है, और ये तमाम ज़मानों और सूरतों में जामे है। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल बोने और काटने के मुताल्लिक है। यकीनन ईमान से पहले सब लोगों ने फसाद ही बोया, लिहाजा सब फसाद ही काटेंगे। ये ईमान से पहले है। ईमान से पहले जो कुछ ईमान से पहले बोया गया, खुदा को कबूल करने से पहले, क्या ईमान के बाद मुझे उसे काटना होगा? बोने और काटने का असूल मौजूदा असूल है, चाहे वो ईमान से पहले हो या ईमान के बाद, चाहे ईमानदार हो या फिर वो एक गुनाहगार। ये वो असूल है जो खुदा ने वाज़े किया। जैसा कि मैंने कहा, पैदाइश के 8वें बाब में अगर मैं गंदम बोऊंगा तो मैं गंदम ही काटूंगा। लेकिन खुदा के कलाम का ये वाहिद असूल नहीं है। खुदा के यहाँ फजल और रहम है। असूल है जो सजा पर गालिब आता है, और खाने वाले के मुंह से खाना और जबरदस्त के मुंह से मिठास निकलती है। और इस हवाले से वाज़े तरीन मिसाल रूत की किताब में नोमी की मिसाल है। नोमी ने गलत काम किया सो उसने काटा, लेकिन भले ही उसने ये काटा कि उसका शौहर और उसके 2 बेटे मर गए और वो बेवा हो गई, उसकी दोनों बहुएं भी बेवा हो गईं। लेकिन खुदा ने इसमें से भी भलाई पैदा की, और रूत जो मुआब से वापस आई थी, दाऊद की दादी और इससे भी बढ़कर मसीह की दादी बनी। सो बोना और काटना एक असूल है जो कायम रहेगा, चाहे मैं ईमानदार हूं या गैर ईमानदार। जो बोया वो काटूंगा। लेकिन खुदा के यहाँ और भी असूल हैं। ये वाहिद असूल नहीं जो उसके और ईमानदारों के दरमियान मौजूद है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें काटने और गुनाह की अब्दी सजा के दरमियान इम्तियाज करना होगा। बिल्कुल, शायद ये सही है। ईमान से पहले मैंने कुछ गलत बोया तो मुझे काटना होगा, लेकिन इसका अब्दी मंजिल से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि ईमान ने सजा को हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन काटना जो कि बाद का मरहला है, शायद जिस्मानी तकलीफ या जिंदगी की मुसीबत की सूरत में आए, जो मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। भाई, और आपने जो बात की, मुझे उससे एक कहानी याद आती है, उस तौबा करने वाले डाकू की कहानी। खुदा ने उसके लिए फिरदौस के दरवाजे खोले, लेकिन उसकी टांगें टूटने से ना बचाया, क्योंकि डाकू होते हुए उसने बहुत सारे लोगों की टांगें तोड़ी। सही, बिल्कुल उसी डाकू की तरह जिसने नेक सामरी की कहानी में उसे जख्मी किया, और डाकू होते हुए उसने बहुत सारे लोगों को हरासा किया। सो उसकी टांगें तोड़ी गईं, लेकिन जब वो मरा सो उसने खुद को फिरदौस में पाया। वो अबदी सजा से बच गया, लेकिन उसे दुनिया में सजा काटनी पड़ी। साउल स्तेफनोस की मौत में राजी हुआ। सही, उसके बाद खुदा उनको कबूल किया, लेकिन उसने अपने बोए को काटा, क्योंकि बाद बिल्कुल। उसे भी संसार किया गया। संसार। लेकिन वो तकलीफ संसार होने की मसीह की गवाही में इस्तेमाल हुई। सही, बाद में इसके बदले उसे ताज अता किया गया। जी। हाँ, उसने काटा, जी। लेकिन बाफजले खुदा वो काटना बरकत में तब्दील हुआ। आपने एक और बात पर गौर किया, जब लोगों ने सजदा करना चाहा
तो दोनों के आगे किया बरनाबास और पालूस के। लेकिन संसार करते वक्त उन्होंने भले शख्स बरनाबास को संसार न किया, जो कि एक कुशादा दिल शख्स था, लेकिन उन्होंने पालूस यानी साउल को संसार किया। और यहाँ पर बोने और काटने का असूल है, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। लेकिन आपने कहा कि खुदा अपना शानदार फजल बाज नहीं रखता, और खाने वाले के मुंह से खाना निकलता है, बरकत और उसके लिए जलाल। हम कह सकते हैं कि बोने और काटने का ये असूल 3 पहलू रखता है। पहला पहलू बोने और काटने की अटल हकीकत है। जो बोया है वो काटा जरूर जाएगा, और काटा जाए। ये जी। खुदा का कानून है। दूसरी बात काटने और बोने की नौइयत है कि जिस किस्म की चीज मैं बोता हूं उसी किस्म उसी की चीज किस्म की। काटता हूं। जी। तीसरी बात बोने और काटने की मिकदार। कोई थोड़ा तो बोकर थोड़ा नहीं काटता। सही। बोने और काटने की मिकदार के मुतालिक बात करके क्या पौलुस यहाँ बोने में हमारी हौसला अफजाई करता है या खबरदार करता है कि मत बोएं? यानी कि बोने और काटने के असूल का तनाजुर यहाँ हौसला अफजाई है या खबरदारी है? क्या वो खैरात के लिए है या मुलामत के लिए और दुख के दर से बचाव के लिए? मैं यहाँ देखता हूँ तनाजा खैरात के हवाले से है। वो कहता है कि जो कुछ तुम बोगे वही काटोगे। और जैसा कि आपने अभी कहा, वो यहाँ पर दरअसल एक नौयत की बात कर रहा है कि आप जिस्म में बोकर ये तवक्को ना करें कि आप रूह से अब्दी जिंदगी काटेंगे। और फिर मुकद्दर की भी बात है कि आप थोड़ा बोते हैं लेकिन बहुत सा काटते हैं। आप एक बीज बोते हैं, साल भर फल खाते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर बात हौसला अफजाई की है बजाय खबरदारी के। इसलिए हम अपने तमाम दुनिया के नाजरीन से कहते हैं कि अगर बोने और काटने के असूल का तस्करा किया गया है तो परेशान मत हों। अक्सर जब नहीं बोने और है। काटने का जिक्र आता है उसे ऐ एक प्यारे मसले खुदा। या बर्बादी के तौर पर लिया जाता है। दरअसल बाइबल नहीं। देने में हमारी हौसला अफजाई करती है और हम देने में थोड़ा बोते हैं मगर बहुत सा काटेंगे। और भाई, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मैं 10 साल पहले बोए बीज की फसल आज काटता हूं, और जो आज बोता हूं मुस्तकबिल में काटूंगा। तो मोहतात होकर हमेशा भलाई को बोएं, ताकि आप अपना बीज रूह में बोएं। लेकिन पीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज आप बो रहे हैं और कल काटेंगे। मोहतात रहें और आज भलाई बोएं। अगली आयत 8वीं आयत, जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। बोने और काटने के असूल का इतलाक जिस्म में बोने से क्या मुराद है और रूह में बोने से क्या मुराद है? अगर मैं अपने सारे दिन में कुछ नहीं कर रहा सिवाय बदी की नापाक सोचों और नापाक वेबसाइट्स को देखने के और उन मामलात पर गुफ्तगू करने के जो खुदा को जलाल नहीं देते, तो मैं सारा दिन जिस्म में बोऊंगा। आप तवक्को करते हैं कि जब वक्त आएगा तो आप अब्दी जिंदगी काटेंगे, रूह से काटेंगे बरकत, आराम और खुशी, या फिर जब आप खुद को बेआराम पाते हैं या फिर आप बंजरपन को देखते हैं तो हालात को या फिर खुदा को कसूरवार ठहराते हैं, जबकि हमें सच में अपना कसूर मान लेना चाहिए कि हमने लंबे अरसे तक जिस्म में बोया है, लेकिन वो जो रूह में बोता है। लेकिन वो शख्स जो खुदा के मामलात की, खुदा के कलाम की, खुदा के लोगों की और खुदा की खिदमत की परवाह करता है, वो रूह से अबदी जिंदगी को काटेगा। मैं चाहूंगा कि मुख्तलिफ दायरा कार में बोने और काटने के असूल के अमली इतलाक पर बात की जाए, जैसे घर का दायरा कार, फिर इसके बाद बच्चों की परवरिश वगैरह। बोने का क्या असर होता है, बादजा काटने का नतीजा क्या होगा, या आमतौर पर खैरात का दायरा कार खुदा के काम या खुदा की खिदमत के लिए जब तक बोना होता रहेगा काटना होता रहेगा। मुझे इसकी कोई मिसाल दीजिए। चलिए हम घर से शुरू करते हैं, जिसका तस्करा आपने पहले किया। यकीनन मैं अपने बच्चों के साथ मुशक्कत करता हूँ, लेकिन ये मुशक्कत सबसे पहले मेरा फर्ज है। अपने बेटे की तरबियत कर, वो तुझे आराम देगा और तेरी जान को शादमान करेगा। बहुत से लोग बच्चों को वक्त नहीं देते। कोई पैसे के लिए दूसरे मुल्कों का सफर करता है या फिर सारा दिन मसरूफ रहता है और उसके पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है। वो बच्चों की परवाह नहीं करता। तो फिर होता क्या है, जब उसका बच्चा सीधी राह से भटक जाता है तो उसे किसी और को नहीं बल्कि खुद को कसूरवार ठहराना है कि जब मैंने बोया नहीं तो काटने की तवक्को कैसे करूं। मैंने बच्चों पर मेहनत नहीं की और बातों में मेहनत की। मैं पैसा कमाने के चक्कर में लगा रहा, ये काफी नहीं। मुझे उनकी रूहानी परवाह करनी चाहिए थी, इखलाकी और माशी तौर पर उनकी परवाह करनी चाहिए थी और मुझे बोना चाहिए था। और अगर आप बोते हैं तो यकीनन आप काटेंगे और तेरी जान को शादमान करेगा।
اور اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو کلام ایسے لوگوں سے پر ہے جنہوں نے بویا اور پھر انہوں نے کاٹا۔ جب ہم بچے تھے تو ہم نے فعل بونا اور فعل کاٹنا سیکھا تھا، اور بائبل میں بھی ہم پہلے بونے اور پھر کاٹنے کے متعلق سیکھتے ہیں۔ شاید یہ یعقوب میں بڑا واضح ہے۔ یعقوب نے اپنے گھر کو دھوکہ دیا، اس نے جھوٹ بولا اور باپ کے اندھے ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ سو آپ نے دیکھا کہ یعقوب نے وہ غلطی کی جو دنیا کا بھولا انسان بھی نہیں کرے گا، کہ ایک لڑکی سے شادی کرنے کے لیے اس نے 7 سال مشقت کی اور صبح سے پتہ چلا اس کی شادی کسی اور سے ہوئی ہے۔ پر میں کہوں گا کہ وہ بیچارہ نہیں ہے، یہ بونا اور پھر کاٹنا ہے۔ آپ پیلوٹے کے حق کو اپنے باپ کے گھر میں عزت نہیں دیتے، اور آپ کو آپ کے ماموں کے گھر میں پیلوٹے کے حق کو اپنی مرضی کے خلاف عزت دینی پڑی۔ آپ نے اندھے پن کا فائدہ اٹھایا۔ تو افسوس نہ کریں جب آپ کا سسر آپ کے ساتھ اس طرح کرتا ہے اور ایک ایسی لڑکی آپ کو دیتا ہے جسے آپ نہیں چاہتے، جبکہ اس نے ایک جوان برقرار ذبح کیا جسے اس کے باپ نے کھایا۔ بعد ازاں ایسا ہوا کہ اس کے بیٹوں نے اسے دھوکہ دیا جب انہوں نے ایک بکرا ذبح کر کے یوسف کی پوشاک کو اس کے خون میں ڈبو دیا اور اسے کہا کہ اب تو پہچان یہ تیرے بیٹے کی گواہ ہے یا نہیں۔ وہی اصول کہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، یہ یعقوب کے قصے میں واضح ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں بونے اور کاٹنے کے اصول کے متعلق بتاتی ہے۔ اور یہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ بچوں کی پرورش میں خبردار رہیں، اور جو کچھ بچوں میں بویا جاتا ہے اگر وہ غلط ہو تو کٹائی کے وقت تباہی برپا ہوتی ہے۔ ہم بو کر کاٹنے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جب وقت آتا ہے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ اب اداسی کیوں جب اپنا بویا کاٹنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، یقیناً خدمت میں بونے کا تعلق کام کی مقدار سے نہیں جو ہم خدمت میں کرتے ہیں، بلکہ اس قسم سے ہے جو ہم بوتے صحیح۔ ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس آنے والے سالوں کے لیے بڑے بڑے جی۔ منصوبے ہوتے ہیں، لیکن بعد ازاں اس شاید کا اس کی کوئی وجہ فائدہ یہ ہے نہیں کہ وہ ہوتا جس سے میں بو رہے ہوتے ہیں۔ بھائی یوسف، یہاں پر ہمیں لینا ہے ایک وقفہ، اس کے بعد میں آپ سے 9ویں آیت کے متعلق ایک سوال پوچھوں گا۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے، اور کسے دینا ہے۔ وقفے کے بعد آپ سے یہ جانیں گے۔ عزیزو، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ عبادات میں ہم نیک ایمانداروں سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی ہم مل کر تازہ دم بھی ہوتے ہیں۔ یقیناً خدا کے کلام کو سننے کے بعد اور گیتوں سے تازہ دم ہونے کے بعد ان عبادات کا میری زندگی پر ایک اثر ہوتا ہے، سو مجھے ان سے محبت ہے۔ ساری عبادتیں فائدہ مند ہیں، چاہے بائبل کے مطالعے کی بات ہو یا پھر حمد و ثنا کی۔ عبادات میں ہم اپنی زندگیوں میں ایک ساتھ خدا کے کام کا تجربہ کرتے ہیں۔ اور رفاقت رکھتے ہیں۔ عبادات میں ہم اپنے بھائیوں سے ملتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کی روحانی ترقی کریں۔ عبادت وہ وقت ہے جب ہم ایمانداروں سے ملتے ہیں جن کا زندگی میں وہی مقصد ہوتا ہے، جو اسی دل کے ساتھ خداوند کو جلال دینے آتے ہیں اور ایک دوسرے کی ترقی کرنے اور خداوند کو مزید جاننے اور جلال دینے کے لیے۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں، آئیے غلطیوں کے خط کے 6 باب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی یوسف، 9ویں آیت ہے، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹیں گے۔ یہ آیت کیا بتاتی ہے؟ اگر ہم 6 سے 10ویں آیت کو پوری طرح دیکھیں تو ہمیں 3 طرح کا بونا نظر آئے گا۔ 6 آیت خدا کے کلام کو دلوں میں بونے کے حوالے سے ہے، اور وہ کہتا ہے کلام کی تعلیم دینے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے۔ سو یہاں کلام کا بیج سننے والوں کے دلوں میں بویا جا رہا ہے، اور پھر وہ روح یا جسم میں بونے کے حوالے سے بات کرتا ہے، فکر و اعمال کے دائرے میں، یعنی میں کیا سوچتا اور کیا کرتا ہوں۔ یہ بونے کا ایک پہلو ہے جس کی 2 اقسام ہیں، جسم میں بونا جس کا نتیجہ صرف فساد ہے، اور روح میں بونا جس کا نتیجہ ابدی زندگی ہے۔ اور آخر میں وہ سب کے ساتھ بھلائی کر کے بونے کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ ہم عین وقت پر کاٹیں گے۔ سو جب مجھے کسی سے بھلائی کا موقع ملے تو میں بھلائی کروں، اور جو بھلائی کرتا ہے وہ ضرور بھلائی پائے گا۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال، کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا، اور اسی لیے جو بھلائی کرتا ہے وہ ہمیشہ بھلائی کی توقع کرے۔
मुकर्ररा वक्त पर। बाजुकात हम जल्दबाजी करते हैं, लेकिन खुदा का अपना वक्त है, और यही बोने और काटने का असूल है। खुदा का मंसूबा। खुदा का मंसूबा बोने और काटने के असूल में ये नहीं कि मैंने आज बोया और कल काट लिया। किसान ऐसा नहीं करता, बल्कि किसान पैदावार का इंतजार करता है और सब्र करता है। हम यही बात मर्दगी के अंदर देखते हैं जब उसने बादशाह के साथ भलाई की और बादशाह ने उसे इनाम दिया। हम नहीं जानते कि उसे कितना अरसा लगा, महीनों लग गए या फिर साल लग गया, मगर इसका जिक्र अक्सुरियस बादशाह की तवारीख में मौजूद है। और बादशाह इनाम अपने वक्त पर आया, उसने भलाई की, और इनाम का अपने वक्त पर आना ज्यादा मौसर है और शानदार है, और बजाय इसके कि वो अपने वक्त से पहले जाहिर हो जाए, क्योंकि अगली सुबह शरीर हमान मर्दगी को फांसी पर लटकाने वाला था। सो खुदा का वक्त हमारे वक्त से बेहतर है, खुदा का मंसूबा भी हमारे मंसूबे से बेहतर है। सो इंतजार करें, ये जानते हुए कि हमने बोया है और हम वक्त मुअय्यन पर काटेंगे। सही। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। मेरा सवाल 8वीं आयत से मुतल्लिक है। क्या अब्दी ज़िंदगी का ताल्लुक वक्त बोने से है? लिहाजा यहाँ अब्दी ज़िंदगी से क्या मुराद है? जी, अहम सवाल है। क्या अब्दी जिंदगी तमाम सही। ईमानदारों के लिए एक तोहफा है? बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। खास करके वो कहता है कि जो रूह में बोता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। और मैं कहूंगा कि आप तब तक रूह में नहीं बो सकते जब तक कि आप रूहुल कुद्स को नहीं पाते। अगर आपने रूहुल कुद्स पा लिया है तो आप ईमान ले आए हैं। इसका वाज़े मतलब ये है कि आपने अब्दी जिंदगी पा ली है। सो आप रूह में कैसे बोएंगे कि अब्दी जिंदगी काटें? यहाँ अब्दी जिंदगी काटने से मुराद उसे पाना नहीं, बल्कि उससे महजूज होना है। जब पालूस रसूल ने अपने पहले खत में अब्दी जिंदगी की बात की तो उसने उसकी तारीफ करते हुए बाप और बेटे की शराकत कहा। सो ऐसा नहीं कि मैं अब्दी जिंदगी का मालिक बन जाता हूँ क्योंकि मैं रूह में बोता नहीं, जब तक कि मेरे पास वाकई ही अब्दी जिंदगी ना हो, बल्कि मैं उससे महजूज होता हूँ और मैं उस माहौल में जीऊंगा और मैं आसमानी और अब्दी जिंदगी की खुशी पाऊंगा जमीन पर होते हुए। अब्दी जिंदगी एक तोहफा है जो खुदा से पैदा होने और मसीह को कबूल करने वालों को दिया जाता जी। है। लेकिन मैं इसका लुत्फ किस हद तक लेता हूँ, इसका इन्हिसार मेरी मेरे रूह में बोने बोने पर पर है। बिल्कुल। अब्दी जिंदगी का लुत्फ उठाना। बिल्कुल। मैं देने के मामले पर फिर से आता हूँ। 9वीं और 10वीं आयत। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। देने के हवाले से हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो खैरात करने में पुरजोश हैं, ये जानते हुए कि खुदा को खुश करने और उसके नजदीक जाने की कोशिश है। और ऐसे लोग हैं जो खैरात के मामले में लोगों के दरमियान इम्तियाज करते हैं। वो कुछ लोगों को देते हैं और कुछ को नहीं देते। और फिर ऐसे भी लोग हैं जो इस बात का ढिंडोरा पीटते हैं, तमाशा करते हैं। बिल्कुल। मेरा सवाल मसीही खैरात के हवाले से है। जैसा कि खुदा का कलाम सिखाता है कि इस खैरात का मकसद क्या है और क्यों दें, और किसको देने की हिदायत दी गई है। क्यों दें? एक बहुत खूबसूरत गीत के बोल हैं कि ए निजात देने वाले, ए रास्तबाजी कबूल करने वाले, बाप को जवाब दे जैसे तुझे दिया गया और मैंने पाया। और जब पौलुस ने करंथियों 8 और 9 में देने के हवाले से वाज़े तौर पर बात की, उसने 2 चीजों का बताया, क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचा दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बना, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। और आखिर में वो कहता है शुक्र खुदा का, उसकी उस बख्शिश का जो बयान से बाहर है। तो मैं इसलिए नहीं देता कि खुदा को अपना कर्जदार करूं, तब वो मुझसे मुतमईन होगा और मुझे और देगा, बल्कि मैंने पहले ही खुदा से बहुत कुछ पा लिया है। हमने तेरे दिए हुए में से दिया, सो मैं खुदा को राजी करने के लिए नहीं देता, बल्कि खुदा मुझसे फजल के वसीले मुफ्त राजी हुआ है। वो मुझसे मुफ्त राजी हुआ है क्योंकि खुदा ने मुझे मुफ्त देना सिखाया है। खुदा ने मुझे तब दिया जब मैं हकदार ना था। ये जरिया नहीं, नतीजा है। बिल्कुल। आपने पहली बात को वाजे कर दिया। मसीही खैरात खुदा को खुश करने को नहीं, बल्कि ये अबदी जिंदगी को पाने का नतीजा और फल है। सही। मैं दूसरी दोनों बातों को भी जानना चाहूंगा कि किसे और कैसे देना चाहिए। हमें कैसे देना चाहिए? उसने 10वीं आयत में कहा, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें। और अगली बात वो कहता है कि खासकर अहले ईमान के साथ। अगर तख्लीक को देखा जाए तो मेरा रिश्ता सबके साथ है, क्योंकि खुदा ने हम सबको बनाया, और मुझे इंसानियत के नाते से ये जानना है कि तख्लीक में सब मेरे साथ हैं, और सबका खुदा और बाप एक ही है जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है।
بلکہ ایک دوسرا مزید تنگ دائرہ ہے جو کہ نجات کا دائرہ ہے۔ سو مجھے خاص کر کے بھلائی کرنی ہے، لیکن امتیازی طور پر ہرگز نہیں اہل ایمان کے ساتھ۔ سو میں یہ سب کے ساتھ ہی کرتا ہوں، خاص کر کے اہل ایمان کے ساتھ۔ سو خیرات سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ دشمنوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی۔ خاص کر اہل ایمان کے اگر ساتھ۔ تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا۔ بھائی یوسف، تیسری بات کہ میں کیسے دوں؟ مسیح نے اس سوال کا جواب پہاڑی واز میں بہت ہی خوبصورت انداز میں دیا، متی 6:1-4 آیات میں، جہاں اس نے کہا پس تو خیرات کر، تو اپنے آگے نرسنگا نہ بجا، بلکہ جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ دیتے ہیں تاکہ وہ شیخی مار سکیں، تو مسیح نے کہا کہ وہ اپنا اجر پا چکے، اور اس نے یہ خوبصورت مثال دی کہ آپ کسی کو 10 روپے دے کے اپنے دوسرے ہاتھ میں مائک پکڑ لیتے ہیں تاکہ اعلان کریں اور ساری دنیا جانے کہ آپ نے کسی کو دیا ہے اور سب آپ کی تعریف کریں۔ پر نہیں، مسیح کہتا ہے کہ جب تو خیرات کرے تو جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ جب تو اپنے داہنے ہاتھ سے دے تو اپنا تیرا بایاں طرف جو دل ہے وہ تیری مداح نہ کرے، اور جو تیرا داہنا ہاتھ کرتا ہے اسے تیرا بایاں ہاتھ نہ جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہوں تجھے بدلہ خیرات دوں کے گا۔ دینے کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ وہ پوشیدگی میں ہو، خدا کے سوا کوئی نہ بالکل، جانے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، خدا خداوند آپ آپ کو کو برکت دے۔ اب ہم اپنے مہمانوں کی طرف بڑھیں گے اور جانیں گے کہ انہوں نے آج کیا سیکھا۔ میں نے سیکھا کہ لمبے عرصے تک ہم بونے اور کاٹنے کے اصول کے متعلق منفی طور پر سوچتے آئے ہیں، لیکن آج ہم نے کچھ نیا سنا ہے کہ بونے اور کاٹنے کا اصول ایک حوصلہ بخش اصول ہے، مثبت اصول ہے کہ جب ہم روح میں بوتے ہیں تو ابدی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں اور خدا ان کے ساتھ تعلق بحال کرتے ہیں۔ ہم نے جانا کہ بونے اور کاٹنے کے 3 پہلو ہیں۔ سب سے پہلے یہ اٹل ہے، جو بوئے گا وہ ہمیشہ کاٹے گا۔ دوسری بات ہے کہ جس قسم کی چیز ہم بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں، اگر اچھا بویا تو اچھا کاٹیں گے، اور اگر برا بویا تو برا کاٹیں گے۔ تیسری بات مقدار ہے، اور عموماً جو بوتا ہے وہ اسے کئی گنا زیادہ مقدار میں کاٹتا ہے۔ صحیح، جی۔ ہمارے پاس بونے کے لیے 3 نئے مقاصد ہیں۔ پہلا، خدا کا کلام دلوں میں بونا، دوسرا روح میں بونا، اور تیسرا اور آخری سب کی بھلائی کے لیے، خاص کر اہل ایمان کی۔ صحیح، شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ بھائی، آنے والی قسط میں جو غلطیوں کے خط کی آخری قسط ہے ہم اس کا مطالعہ غلطیوں کریں کی۔ گے۔ آمین۔ ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ ایک چیز ہوتی ہے دینا، بس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں، خاص کر اہل ایمان کے ساتھ۔ دینا انسانی فطرت کے لیے عجیب سی بات ہے، جو آدم کی انسانی فطرت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خطا کار انسان جو آدم سے پیدا ہوا عام انسان دینا نہیں لینا پسند کرتا ہے۔ گلیوں میں لوگوں کو دیکھیں، ہر کوئی دوسرے سے پہلے موقع پانا چاہتا ہے۔ کسی حکومتی دفتر میں چلے جائیں یا پھر کسی لائن میں کھڑے ہوں، آپ دیکھیں گے کہ ہر شخص پہلا ہی مقام چاہتا ہے۔ وہ دینا نہیں چاہتا بلکہ وہ لینا چاہتا ہے۔ جب تک مسیح دل میں داخل نہ ہو وہ دینا سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔